वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो जैसा कि हम सबको पता है, आजकल जो भी पढ़ाई है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ऑनलाइन ज़्यादातर जो बच्चों का पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो एमसीक्यू फॉर्म में लिया जा रहा है। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड डैश। और ऑप्शंस हैं रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ बताना है कि ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना बना लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो क्या उसे रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। सेकंड है डैश आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, कौन सा है ऑटोट्रॉफ। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्रीन प्लांट्स, काउ, ह्यूमंस और एनिमल्स। तो ऑटोट्रॉफ्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना लें। तो अब इन सब में से सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बाकी काउ, ह्यूमन और एनिमल तीनों ही ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है या फिर किसी भी दूसरे एनिमल पे वो डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। तो इसीलिए ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। थर्ड इज एनिमल्स आर डैश। तो एनिमल्स क्या होते हैं, तो एनिमल्स क्या प्रोड्यूसर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या नन ऑफ दीज। तो एनिमल्स क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इसीलिए प्रोड्यूसर तो नहीं होंगे ये और ऑटोट्रॉफ भी नहीं होंगे ये। अब एनिमल्स हाँ हेट्रोट्रॉफ होते हैं क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय फूड। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रमोट्स बॉडी ग्रोथ, बिल्डिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस ओल्ड एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन फूड प्रोवाइड करता है या फूड परफॉर्म करता है। तो फूड हमें एनर्जी भी देता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। प्रमोट्स बॉडी ग्रोथ, हमारी बॉडी ग्रोथ में भी फूड काम आता है, तो ये भी ठीक है। तो अब जब 2 ऑप्शन सही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसी तरह बिल्डिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस ओल्ड, तो ये वाला काम भी फूड परफॉर्म करता है, हमारे पुराने सेल्स को रिप्लेस करता है और नए बनाता है। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड डैश। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खुद का खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, कार्निवोर या फिर ओमनिवोर। तो अब इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ए, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोट्रॉफ्स। तो 4 ऑप्शन है, ह्यूमन, लायन, डियर और ऑल ऑफ दीज। तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन सा है इनमें से, तो हेट्रोट्रॉफ सारे ही हैं, सभी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो इसीलिए ह्यूमन, लायन, डियर तीनों ही हेट्रोट्रॉफ हैं। तो आंसर हो गया इस एमसीक्यू का डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब नीचे जो यहाँ इंग्रेडिएंट दिए हैं हमें बताना है कि कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो हमें ना ही प्लांट देता और ना ही एनिमल प्रोवाइड करते। तो पहला इंग्रेडिएंट है वाटर, सेकंड इज सॉल्ट, थर्ड इज बोथ ए एंड बी, मतलब वाटर और सॉल्ट दोनों, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो पानी और नमक दोनों ही ना हमें प्लांट से मिलता और ना ही हमें एनिमल से मिलते, है ना। वाटर तो नेचुरली ही प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, और सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सॉल्ट हमें वाटर जब हम इवेपोरेट करते हैं तब मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये दोनों ही चीज नेचुरली ही अकर करती हैं, ना ही हमें प्लांट से मिलती ना ही हमें एनिमल से मिलती। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यही करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट इज डैश आर द रॉ मटेरियल्स यूज टू मेक डिश और फूड आइटम। तो किसी भी फूड आइटम या डिश को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, तो क्या वो उसे हम फूड कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, इंग्रेडिएंट कहते हैं या नन ऑफ दीज।
तो जो भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट। तो अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिल्क शेक, राइस, फ्लावर और स्पाइसेस। तो इन चारों में से बताना है कि इंग्रेडिएंट कौन सा नहीं है। तो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होता है जो हम किसी भी फूड आइटम को बनाने में यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, ए मिल्क शेक, ये तो ऑलरेडी एक डिश है, ये तो ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड फूड आइटम है ना, ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, फाइनल डिश है ये, तो इसीलिए ये एक इंग्रेडिएंट नहीं है। जबकि राइस, फ्लावर और स्पाइसेस ये तीनों ही इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ दाल। तो दाल बनाने के लिए इनमें से हम क्या यूज नहीं करेंगे, कौन सा एक इंग्रेडिएंट यूज नहीं होगा? तो पल्सेस, हाँ दालें यूज होती हैं, पल्स क्या होता है? दाल, और दाल बनाने में पल्स तो यूज होगी ही। स्पाइस, तो स्पाइस मसाले भी डलेंगे। वाटर, अब वाटर भी यूज होगा जब भी हम दाल बनाएंगे तब। राइस, तो नहीं, राइस एक अलग ही इंग्रेडिएंट है, वो दाल बनाने में यूज नहीं होगा, इसीलिए डी राइस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।